नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों 2-3 दिन से क्लासें नहीं पढ़ पा रही थी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। थोड़ा हम लोग का सिस्टम अभी उतना नहीं बन पाया है, ठीक है। अभी नया नया चैनल है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मैटर। हाँ, तो उसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों। 2 दिन क्लास नहीं पढ़ पाए थे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट आज 13वां है दोस्तों, और टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आ गए हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और डेली कितना, डेली 6 PM, मतलब डेली 6 बजे आपको मिलेगा शाम को, ठीक है बालक। तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है बालक। ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक। और ये अनुक्रम है, अनुक्रम का है 7 सही 1/7 होना चाहिए बालक के। 7 सही 1/7 है ये, ठीक है। 7 सही 1/7, 8 सही 2/6 और 9 सही 5/5, 12 सही 2/4, 16 सही 2/3। तो अगला पद का होगा, बस यही आपको बताना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे। अगर आप लोग लगा लेते हैं, हमसे पहले तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। आंसर ना कमेंट करिए तो ऑप्शन ही कमेंट कर दिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, जो भी सही माना जाएगा, जो भी सही होगा वो कमेंट कर देना है आपको। देखिए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए कितना है, 7 सही 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 से 49 1 50, 50 बटा कितना है? 7 है, ठीक है। इसको 50/7 लिख सकते हैं, सहमत हो। अभी देखिए 8 सही 2/6 मतलब हो जाएगा 8 6 48 2 50। ये भी 50 बटा कितना आ गया? 6 आ गया, सहमत हो। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा वाला, 9 पचे 45, 9 पचे देखिए 5 9 45, 5 50, 50/5 हो गया, सहमत हो इस बात से। आगे देखिए 12 चौक 48 2 50, कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिएगा 50/4 आ गया। इसका मतलब ये है, हम तो समझ गए हैं। देखिए 50/7, 50/6, 50/5, 50/4। तो आगे जो होना चाहिए 50/3 होना चाहिए। कितना? 50/3। देखिएगा 16 3 48 2 50/3 आया। तो जो यहाँ होगा कितना होगा? 50/2 आना चाहिए। कितना? 50/2। ये दोस्तों एक सिमेट्री आपका चल गया। कितना? 50/7, 50/6, 50/5, 50/4, 50/3, 50/2 अगला पद होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर यही सी दोस्तों का है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। सहमत हो? 50/2। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। तो एक नंबर सीरीज का और सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। ये दूसरा वाले का सवाल जो है आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करना है, मतलब यहाँ का होगा और यहाँ मतलब 2-2 क्वेश्चन मार्क है, 2-2 क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जो दूसरा वाला जो है, दूसरा जो ए नंबर सीरीज का सवाल है दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। हम लास्ट में सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां 18वां सवाल देते हैं, तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते, लगता है वहाँ तक देखते ही नहीं है। हाँ, इसीलिए आज दूसरा ही सवाल आपको जो है आपको होमवर्क के रूप में दे दिया गया है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी कोड भाषा में गुडनेस, गुडनेस GOODN, ठीक है। देखिएगा GOODNESS को HENPCORDRT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो इसी कोड भाषा में का है ग्रेटनेस को किस प्रकार कोड किया जाएगा? ग्रेटनेस को किस प्रकार का है दोस्तों? ग्रेटनेस को किस प्रकार कोड किया जाएगा? अब देखिएगा आप लोग जब सवाल लगाते होंगे, एक का है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ना, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और सवाल किसका है? लेटर टू लेटर का, ठीक है। लेटर टू लेटर मतलब अक्षर टू अक्षर का। आप लोग तुरंत, आपको ये बता दिया गया है, ये बता देते हैं सब लोग कि तुरंत इसको कोड कर देना है ना। जी का वैल्यू 7, ओ का वैल्यू 15, फिर ओ का वैल्यू 15, फिर डी का वैल्यू 4। तुरंत कोड नहीं करना है, आपको ये चेक कर लेना कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना, जैसे देखिएगा, देखिए हम समझा दे रहे हैं ना आपको। देखिएगा इसे लिखा का गया है
GOOD, उसके बाद का NESS। अब इसको लिखा कहा गया है, देखिएगा, लिखा कहा गया है H और उसके बाद का N, उसके बाद का PCODTR। अब आपको बताना क्या है किसका बालक, ग्रेटनेस, GREATNESS, ग्रेटनेस का बताना। अब हम डायरेक्ट कोड नहीं करने जाएंगे ना, यही तो आपको बताया, डायरेक्ट कोड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लगाना है ना, ये तो हम समझाने के लिए लिख दिए, नहीं तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट लगा देना है। लेकिन फिलहाल में आप लोग समझ लीजिए, ये नहीं इसका कोड करने लगे, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2, सी का मान 3 होता है। यहाँ पे आप देखिए ये जी है और यहाँ एच हो गया, तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है बालक, 1 प्लस हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ 1 माइनस हुआ है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है, यहाँ 1 प्लस हुआ है। तो का आपको दिखा, हाँ का समझ में आया, समझ में आया। एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर देखिए बालक, फिर डी है, फिर सी है, फिर देखिए 1 माइनस, एन है, ओ है, फिर 1 प्लस, फिर ई है, डी है, 1 माइनस, यस है, टी है, 1 प्लस, यस है, आर है, 1 माइनस। इसका मतलब ये है एक बार प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यही आपका सिमेट्री हो गया। तो यहाँ जो हम करेंगे बालक, यहाँ करेंगे, देखिए एक बार पहले का है प्लस है, पहला प्लस है, तो पहले हम यहाँ दोस्तों प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, जी में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ गया, एच आ गया। आर में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर 1 माइनस कर दोगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें बालक 1 प्लस कर दोगे ई में तो एफ आ जाएगा, ठीक है। एच क्यू एफ कहाँ मैच कर रहा है, देखिएगा, एच क्यू एफ इसमें नहीं, ये भी नहीं होगा, एच क्यू एफ इसमें भी, एच क्यू एफ इसमें भी, एच क्यू एफ इसमें, तीनों में है, ठीक है बालक, ठीक है। अब देखिएगा, और उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ 1 माइनस कर दोगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर दोगे 1, यहाँ आ जाएगा जेड, एच क्यू एफ जेड, ठीक है बालक, एच क्यू एफ जेड। और इसमें भी दोस्तों एक, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ बालक 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू कितना, 14, 14 में से 1 माइनस कर दोगे, या एन में से 1 माइनस कर दोगे, यम आ जाएगा। यहाँ ई में 1 प्लस कर दोगे बालक, का आ जाएगा, यफ आ जाएगा। और यस में 1 माइनस कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, यस में 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, बोलो, 1 माइनस कर दोगे, यस मतलब आर आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, का आ जाएगा बालक, यस टी आ जाएगा। अब इसका मतलब टी किसके लास्ट में है, देखिए टी यहाँ भी नहीं है, टी यहीं दोनों में है ना, तो मैच करा दीजिए। एच क्यू एफ सही है, जेड, एच क्यू एफ जेड यस है, और देखिए एच क्यू जेड यू है, एच क्यू एफ जेड यू, एच क्यू एफ जेड यू, हाँ ये मैच है, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट है दोस्तों। तो आपको क्या करना है ना, इसका कोड नहीं करना है, जी का मान 7, ओ का मान 15, डी का मान 4, आप जो प्लस किया प्लस, जो माइनस किया माइनस, से डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है बालक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी कोड भाषा में 481 का है कोड स्काई इज ब्लू, 481 को कोड में क्या लिख सकते हो, स्काई इज ब्लू। इसी तरीके से 246 का कोड है सी इज डीप, ठीक है, और 698 का कोड है सी लुक्स ब्लू। तो ब्लू का कोड आपको बताना है, ब्लू बराबर क्या होगा दोस्तों, ब्लू का कोड आपको बताना है। ये दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन का है। जैसे देखिएगा, अब देखिए पहला एक का हो गया, पहला पॉइंट हो गया, एक का हो गया, दूसरा हो गया। अब पहले दूसरे में अगर देखा जाए कॉमन का है दोस्तों, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, ठीक है। और देखिए 4 यहाँ भी है, देखिएगा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये हो गया, इज का जो कोड हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। इज का कोड जो हो गया दोस्तों क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से देखिएगा, अब एक का हो गया पॉइंट, तीसरा हो गया। अब अगर हम दूसरे और तीसरे में देखा जाए, दूसरे तीसरे में देखा जाए, सी यहाँ है बालक,
सी देखिए यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, ठीक है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बालक, देखिएगा, हाँ 6, देखिए 6 यहाँ भी है, 6 भी यहाँ भी है, मतलब सी का कोड पूछा जाता तो आप बता देते हैं कितना दोस्तों 6 है। सी का कोड का बता दें 6 है, इज का कोड पूछा जाए तो आप बता देते हैं कितना है दोस्तों 4 है। लेकिन आपसे पूछा कहा गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है ब्लू का कोड, ब्लू का। अब पहले और तीसरे में अगर कॉमन देखा जाए तो पहले तीसरे में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, ब्लू यहाँ भी है, देखिए ब्लू यहाँ भी है और ब्लू यहाँ भी है। पहले तीसरे में कॉमन देखना है, ब्लू यहाँ भी है और ब्लू यहाँ भी है। और पहले और तीसरे में इसमें कॉमन देखा जाए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, ठीक है बालक, 8 यहाँ है, 8 यहाँ। तो ब्लू का जो कोड हो जाएगा दोस्तों, जो ब्लू का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है, ब्लू का जो कोड है वो क्या है दोस्तों 8, ठीक है। तो ब्लू का कोड आएगा कितना 8। ये बहुत इजी होता है दोस्तों, ये रीजनिंग में प्रॉब्लम बेस्ड आप अल्फाबेट सेक्शन पढ़ोगे, उसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया जाता है, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अंगूर, अंगूर, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब बनाना, आसवन करना, ठीक है बालक। इसको क्रम अनुसार आपको व्यवस्था करना है, क्रम अनुसार, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अंगूर का बाग होगा, सबसे पहले अंगूर का बाग, ये दूसरा पॉइंट सबसे पहले होगा, क्या होगा दोस्तों अंगूर का बाग। अंगूर के बाग, अंगूर का बाग होगा, हाँ बहुत सारे अंगूर होंगे, उसी में क्या होगा तब दूसरा पहला पॉइंट होगा अंगूर फरेगा। क्या फरेगा दोस्तों अंगूर, ठीक है। अंगूर के बाद क्या होगा तब आसवन होगा, आसवन करना होगा, पांचवा हो जाएगा आसवन करना, देखिएगा आसवन करना, ठीक है। अंगूर बाग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आसवन करना हो जाएगा। आसवन करने के बाद हो जाएगा, ठीक है, पहला अंगूर हो गया, फिर दूसरा देखिए पहला अंगूर का बाग होगा, अंगूर का बाग होगा तब उसी में अंगूर होगा, तब उसी में आसवन करना होगा, ठीक है। आसवन करने के बाद होगा दोस्तों शराब बनाना, चौथा पॉइंट शराब बनाना, शराब बनाना। शराब बनाने के बाद तब तीसरा पॉइंट उसी कहा जाता है मदिरा, मदिरा, ठीक है। आसवन करने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, हाँ आसवन करने का मतलब ये है, देखिएगा पहले अंगूर का बाग रहेगा, अंगूर के बाग में अंगूर रहेगा, अंगूर बाग आसवन करो, आसवन मतलब पूरा तैयारी व्यारी करके जो अंगूर बनाते हैं उसको फिटिंग करते हैं। फिर शराब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शराब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शराब बनने के बाद जो तैयार होगा लास्ट मटेरियल उसी कहा जाता है मदिरा। तो किस में ये है दोस्तों, देखिएगा कितना 21 54 3, 21 54 3 ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब सवाल दोस्तों अगर आप चाहो तो एक पूरा नहीं सेट कर पा रहे, एक ही दो क्लू पा गए तो भी आप लगा सकते हो। जैसे कह दिया जाए सबसे पहले तो अंगूर का बाग ही रहेगा, ऐसा तो नहीं पहले अंगूर आएगा, अंगूर का बाग रहेगा, अंगूर का बाग बाद का रहेगा आपका तब अंगूर फरेगा, मतलब आपका कितना 2 और 1 पहले आना चाहिए 21। तो 21 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये भी गलत, यहाँ देखिए 3 में है। अब अंगूर के बाद क्या करना होगा दोस्तों आसवन करना होगा, और ये लास्ट में क्या होगा मदिरा तैयार होगा, मदिरा। तो लास्ट में जिसमें 3 रहेगा वही सही माना जाएगा, ये भी 3 नहीं है, ये भी सही 3 नहीं है, गलत माना जाएगा। ये 2 बचा है, ठीक है 2 बचा है। तो उसके बाद आप कह सकते हो, देखिएगा पहले अंगूर हो गया, अंगूर के होगा, फिर आसवन करना 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 का हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है बालक। आप ऐसे कंफ्लेशन मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। देखिए एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और कोई भी आप एग्जाम दोगे ब्लड रिलेशन से 100% सवाल पूछ रहे हैं ना सही कह रहे हैं नहीं। देखिएगा एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिएगा ये आदमी हो गया बालक, देखिएगा आदमी, आदमी। अब एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा यह मेरे पिता की पुत्री, मतलब इनके
पिता के, ठीक है, इनके पिता के ना, यह मेरे पिता के पुत्री की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब इनकी क्या हो गई बहन। हाँ, इनके पिता के पुत्री की का बालक पुत्री, पुत्री। बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, कहा यह मेरे पिता की पुत्री, यहां तक मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब इनकी बहन, समझ रहे हो ना, मेरे पिता की पुत्री की पुत्री, हाँ की पुत्री, समझिएगा, देखिएगा, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब इनकी बहन हो गई, मेरे पिता की पुत्री की माँ है, की पुत्री की माँ है, ठीक है। एक का हो गई, एक का हो गई मेरे, देखिए यही कहा गया, देखिए मेरे पिता की पुत्री मतलब इनकी बहन की पुत्री की माँ है, यही इनकी का हो गई दोस्तों माँ हो गई, इनकी का हो गई माँ हो गई। लेकिन ये का है, यही औरतिया है, कौन है, ये औरत है, यही का है दोस्तों औरत है, यही औरत है, ठीक है, यही का है औरत है, ठीक है, औरत है। आदमी के साथ औरत का क्या संबंध है, तो ये जो है जो औरत है, आदमी के साथ औरत का क्या संबंध है, आदमी औरत का क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। सहमत हो कि नहीं, बात समझिएगा। यह मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब इनकी बहन की पुत्री की माँ है, हाँ की पुत्री की माँ है ना, माँ मतलब यही औरत हो गई। जब ये औरत यही हो गई तो अगर इनकी पुत्री है, इनकी का रहेगी दोस्तों बहन रहेगी, तो वो हरतिये का हो गई, और ये इनके का रहेंगे, भाई रहेंगे। सहमत हो बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बालक, निम्न में से चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न है, निम्न में से चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न है। बालक बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन इसको भिन्न लोग चुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो है इसमें थोड़ा जीके जीएस का रोल हो जाता है ना, थोड़ा आपको मेंटलिटी मतलब सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब इसमें भिन्न का है, समझिए मतलब अलग का है। तो देखिएगा का है दोस्तों, पहला है गुलाब, चमेली, कुमुदनी और कमल, ठीक है, गुलाब, चमेली, कुमुदनी और कमल, ये सब चारों दोस्तों हैं का है फूल हैं। तो देखिएगा जो देखिए इसमें भिन्न का है दोस्तों, गुलाब का है दोस्तों भिन्न है। कैसे भिन्न है, पहला एक कंडीशन है, ये जो चमेली, कुमुदनी, कमल ये सब रात में खिलते हैं, ठीक है, चमेली, कुमुदनी, कमल ये का है रात में खिलते हैं ना, और लेकिन जो गुलाब है दोस्तों ये दोपहर में खिलता है, जब धूप होगा तब ये खिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज दोस्तों, इस गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, इन तीनों के पेड़ में कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। दो कंडीशन ऐसा जो गुलाब को क्या बना रहा है दोस्तों, भिन्न बना रहा है, किससे, इन तीनों से, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना, ज्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ। देखिए एक त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको काउंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कुल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, देखते कौन कौन कर पाए। 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया, एक दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 8वां, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगा। AB मतलब जो दर्पण रखा गया है बालक, यहाँ पे रखा गया है, ये दर्पण रखा गया है, ठीक है, ये बालक यही दर्पण रख दिया गया है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जब दर्पण रखोगे तो दो ही कंडीशन होगा, इसमें लेफ्ट राइट चेंज होता है ना, लेफ्ट जैसे यहाँ जब यहाँ दर्पण रखोगे तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। अब बस फर्क है, जब दर्पण रखोगे तो पहला कंडीशन ये है, जो झंडा है यह ऐसे करके बन जाएगा, पहला कंडीशन यही है, जो झंडा मुंह इधर है बालक, वो झंडे का मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब देखना है आपको, झंडे का मुंह जिसमें इधर होगा वो कैंसिलेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे है, ये भी कैंसिल हो गया, और डी वाला है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन है दोस्तों, बी और सी, ठीक है, बी और सी। और बी सी में सब कुछ दिख रहा है सेम टू सेम, लेकिन एक बात ये है, देखिएगा ए जो है ए, अब इसका जो है देखिए जो ऐसे बना है ऐसे, और ये ऐसे करके झुका है ऐसे करके, ठीक है। अब जब इधर बनेगा, इसका जो ऐसे रहेगा, इसका झुकाव ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए,
समझ में आया। अब देखिए M1 तो ऐसे सेम टू सेम ऐसे करके ऐसे झुका, एक कैंसिल हो गया, इसका झुकाव देखिए यहाँ इधर है, देखिए इसे इस टाइप है ना, इस टाइप है, तो ऑप्शन नंबर यही सी आपका कहा है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, आपको नॉन वर्बल रीजनिंग कैसे करना है दोस्तों, कंसलेशन मेथड से करना है। कैसे, कंसलेशन मेथड से लगाओगे तो बहुत सुखमय रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, सेट नहीं कर पाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, औरत और माताओं के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ चित्रित करता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर को बताना है का, देखिए किसको किसको, डॉक्टर रहना चाहिए, औरत रहना चाहिए और माताओं को रहना चाहिए। देखिए तो इसका हम फिगर बनाएंगे दोस्तों। देखिए एक का हो गया, देखिए एक का हो गया दोस्तों औरत, और औरत का अंदर जो हो जाएगा का हो जाएगा दोस्तों माता, क्योंकि औरत ही माता होती है ना, जितने औरत रहेंगी सबका रहेंगे दोस्तों माता रहेंगे। लेकिन जो डॉक्टर रहेगा सभी औरत सभी माता डॉक्टर नहीं होते, कुछ औरत कुछ माता का होते दोस्तों डॉक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, यही कहा है आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना। देखिएगा औरत का अंतर्गत का होगा माता, जितने औरत होती हैं वही तो माता होती हैं, समझ रहे हो ना। और देखिए लेकिन ना सभी औरत ना सभी माता का होती हैं दोस्तों डॉक्टर होती हैं ना, कुछ माता कुछ औरत का होती हैं दोस्तों डॉक्टर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नीचे प्रश्न आकृतियां दिखाई, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसरण कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। प्रश्न उत्तर रख। देखिए एक कागज था, देखिए पहले इसको ऐसे वर्गाकार का, पहले यहाँ देखिए इसको ऐसे मोड़ दिया गया ना, देखिएगा इसको कैसे ऐसे मोड़ दिया गया, जब यहाँ मोड़ के ऐसे आ गया दोस्तों, फिर इसको ये ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे मोड़ दिया गया, जब ऐसे मोड़ के देखिए यहाँ, तब इसको देखिए यही कट कर दिया गया है। देखिए ऐसे कट कर दिया गया। देखिए इसमें बने का आकृति, पहले जब ये यहाँ पे है बालक, तो इसको देखिए ऐसे कट कर दिया गया। अब इसको उठा के यहाँ लाओगे थे, ऐसे खोल दोगे, ऐसे जब खोल दोगे तो फिगर कैसे बन जाएगा है, देखिएगा हे मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, अब हे इतना दूर ऐसे कट निकलेगा। ठीक है, तब जब ऐसे ऊपर खोल दोगे तो फिगर है ऐसे निकलेगा, लेकिन हे इतना दूर ऐसे कट निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बालक। तो जो कट होगा ऐसे खड़े खड़े थोड़ी कट होगा, ऐसे बेड़ है, देखिए ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा। ठीक है बालक, तो ये तो कंसलेशन मेथड से ये नहीं होगा। ठीक है, और पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी है, बी वाला भी नहीं, सी वाला यही दोस्तों का है आपका करेक्ट है। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, सी वाला का है बालक आपका करेक्ट है, क्योंकि बात समझिएगा यही सी वाला सही ही है ना। अब यही बी वाला तो होगा नहीं, इसमें तो कोई एकदम सिर्फ साइड में कट दिया गया, यहाँ कट दिया, ये तो होगा नहीं, ये तो मध्य में कट दिया गया, लेकिन ये सही है, लेकिन यही कट है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका कहा है दोस्तों करेक्ट है, यही ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो बात समझिएगा, यहाँ पे जब यहाँ खोलोगे ऐसे आएगा, फिर यहाँ खोलोगे, देखिए ऐसे कटा है ना, यहाँ खोल दोगे, बात समझिएगा, इसको उठा के लाओगे यहाँ। ठीक है, अब जैसे ऐसे मोड़े थे तो ऐसे खोलोगे तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कटा निकलेगा। ठीक है, जब इसको ऐसे पलट दोगे तो यहाँ से लेके ऐसे कट निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में तो दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए
उस आकृति को क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है बालक, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति का हो दोस्तों निहित हो, मतलब इन्वॉल्व हो। तो कौन सा ए प्रश्न है, ए प्रश्न आकृति, यही दोस्तों किसमें इन्वॉल्व है, यही आपको चेक करना है। अब बात समझिएगा, देखिएगा एक का है दोस्तों इन्वॉल्व का है, यही त्रिभुज इन्वॉल्व रहेगा। ऐसे त्रिभुज है, उसके बाद ऊपर है ऐसे करके है, और एक लाइन ए है। ठीक है, तो देखिए किसमें इन्वॉल्व है। पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए वाले में ये त्रिभुज का है, देखिए ऐसे नीचे करके है, ऐसे त्रिभुज है, देखिएगा इस तरह से है, लेकिन यहाँ त्रिभुज का है ऊपर है, ऐसे ऊपर है ना, तो पहले ही गलत हो गया। ये भी ऊपर है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तो हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज तो है, त्रिभुज है, क्लियर है, लेकिन त्रिभुज के ऊपर है ऐसे करके है, फिर ऐसे फिर है, देखिएगा है ऐसे लाइन है दोस्तों, लाइन है। उसके बाद देखिए एक लाइन है त्रिभुज के ऊपर, देखिएगा एक लाइन है और लाइन से ऐसे करके ऐसे खींचा गया है ना, तो इसमें दिख रहा है का, नहीं दिख रहा है ना, ये भी का हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखिए त्रिभुज भी है, ऊपर है, ये देखिए एकदम सेम टू सेम ऐसे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यही दोस्तों का है, करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है, करेक्ट है। तो जितना आपको नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेगा दोस्तों, कैसे लगाना, कंफ्लेशन मेथड्स। ये नहीं है कि हम सब में पहले मैच करा लें, हाँ सब में मैच कराने लगोगे तो ई ना ये नहीं, पहले कंफ्लेशन मेथड से ये लगाना है कौन सा नहीं होगा, है कि नहीं दोस्तों, कौन सा नहीं होगा। जब आप चेक कर लोगे एक तो उसमें से निकलेगा, या नहीं तो दो पे मतलब दो सही से, दो तो एकदम गलत दिख जाएंगे। जब दो में तुलना कराना है तो आप आराम से करा सकते हो दो में तुलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए बालक, दिए गए प्रश्न को लुप्त पद ज्ञात करिए। दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करना है ना, इसमें कोई दम है नहीं दोस्तों, कोई दम दिख ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। देखिएगा कोई दम नहीं दिख रहा है इसमें। देखिएगा इसका गुणा हो गया, का गुणा हो गया है शायद। देखिएगा 5 दूना 10, हाँ, और 7 दूना 14, ठीक है, और यहाँ देखिए 9 दूना 18 है, ऐसे 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों, तिक्का तिक्का गुणा कर दिया गया। देखिएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 9 दूना 18, यहाँ जाएगा 18। अगर यहाँ 4.5 दूना कितना होता, 4.5 दूना 9 होता। अगर 4.5 होता आंसर, तो 4.5 ये भी राइट हो सकता है, तब 18 नहीं रहता, क्योंकि तब 4.5 यहाँ रखो, 4.5 दूना कितना होता है दोस्तों, 9 होता। लेकिन 4.5 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में काम आना जाए 18 है, तो इसका क्या होगा 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स कमेंट करिए थोड़ा आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिएगा कोई दम है नहीं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं। देखिएगा 3 का क्यूब और प्लस कितना 7 का क्यूब है, हाँ 7 का क्यूब। ठीक है, अब 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 7 का क्यूब 7 7 49 7 कितना होता है बालक 343। अब जोड़ दोगे आ जाए कितना दोस्तों 370। ठीक है, 370। इसी तरीके से ये कितना है, देखिएगा 2 का क्यूब और प्लस कितना 6 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 2 दूना 4 दूना 8, 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216, जोड़ दोगे 224 आ जाएगा, 224 ना बालक, कितना 224 आ गया। और इसी तरीके से इसको देखिएगा बालक 1 का क्यूब और प्लस कितना यक्स का क्यूब, और बराबर कितना आया है बोलो, कितना 730 आया है। ठीक है, बराबर 730 के, देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, बराबर कितने के 730 के। एक क्यूब है, ठीक है, बराबर सा। अब 1 का क्यूब 1 होगा, इसको इधर लेके आए, लेके चले आइए, यक्स क्यूब बराबर कितने इधर लेके आओगे 729 हो जाएगा।
तो यक्स बराबर कितने के बालक 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है बालक, 729 का है 9 का क्यूब। और नहीं तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ का वैल्यू पुट करा, यहाँ 9 वैल्यू पुट करा, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 1 का क्यूब 1 होगा, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। और नहीं देखिएगा मैथमेटिकल मॉडल, 1 का क्यूब प्लस यक्स का क्यूब बराबर 730 के 1 का क्यूब इधर लेके जाओगे, यक्स क्यूब बराबर कितने, 729, यक्स बराबर कितने का आ गया, 9 क्यूब। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी सवाल था, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 हैं। एक सम संख्या के पहले 8 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा विषम संख्या के बाद 8 होना चाहिए। मतलब जो 8 का कंडीशन है दोस्तों, जो 8 का कंडीशन 8 पहले सम संख्या पहले होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है विषम संख्या के बाद होना चाहिए। पहले दो कंडीशन है, पहले 8 होना चाहिए सम संख्या के बाद, दूसरा कंडीशन है पहला 8 होना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, पहला जो देखिएगा दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे के ना, दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। देखिए सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। ठीक है बालक, सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, ठीक है, सम संख्या के पहले विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। तो बात समझिएगा, अब सम संख्या के पहले 8 आना चाहिए, विषम संख्या के बाद। सिर्फ हमें किसको चेक करना, 8 को चेक करना। अब 8 है, हाँ सम संख्या के पहले आया, देखिए 2 का है सम संख्या है ना, इसके पहले आया 1 हो गया। ठीक है बालक, अब यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, देखिए विषम संख्या के बाद आना चाहिए। ठीक है बालक, देखिएगा यही कहा गया है ना, दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद कितने 8 हैं। सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद कितने 8 हैं, एक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 है दोस्तों, 3 है विषम संख्या के बाद है, सम संख्या के पहले। ठीक है बालक, यही 8 होना चाहिए ना, समझ में आया। एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 8 है सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, ऐसे 8 होना, विषम संख्या रहना चाहिए फिर 8 रहना, सम संख्या के पहले 8 होना चाहिए। तो एक कंडीशन यहाँ पर आ गया है, ए 8 है, देखिए दोनों विषम संख्या, ये नहीं होगा। ए 8 है तो देखिए विषम सम संख्या के बाद है, विषम संख्या के पहले, ये भी नहीं होगा। ए 8 है दोस्तों, दोनों सम संख्या है। ए 8 है, हाँ विषम संख्या के बाद है, सम संख्या के पहले है, ये कंडीशन यहाँ उठ रहा है, दूसरा हो गया। और देखिए, और ये जो ई वाला 8 है, देखिए सम संख्या के बाद है, विषम संख्या के पहले, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए सम संख्या के देखिएगा ए वाला 8 बालक, ए 8 तो नहीं होगा, ए वाला 8, ई वाला देखिए सम संख्या के बाद, लेकिन हमें कहा गया देखिए सम संख्या के पहले होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ए वाला 8 देखिए, ये देखिए सम संख्या के बाद है और विषम संख्या के पहले है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए विषम संख्या के बाद सम संख्या के पहले, ये भी 8 होगा। ठीक है, और ये भी नहीं, कितने 8 होंगे दोस्तों, 3 8 होंगे। कितना, 3 8। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये कहा गया है कितने 8 हैं जो विषम संख्या के बाद हों, सम संख्या के पहले हों। ठीक है, तो ये 8 यहाँ देखिए विषम संख्या के बाद है, सम संख्या के पहले है। यहाँ जो 2 8 है, देखिए दोनों 8 जो है विषम संख्या में है। यहाँ जो 8 है देखिए सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले है, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो 8 है दोनों सम संख्या, यहाँ 8 है जो विषम संख्या के बाद सम संख्या के पहले, हाँ ये होगा। और जो 8 है देखिए सम संख्या के बाद विषम संख्या के पहले, ये भी नहीं होगा। ये देखिए सम संख्या के पहले, ये भी नहीं होगा। ये देखिए विषम संख्या के बाद और सम संख्या के पहले, ये भी होगा। और भाई बालक 1 2 3 कितने 8 निकलेंगे दोस्तों, 3 8 निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। पहले आपको कंडीशन यहाँ दोस्तों ऐसे लिख लेना है, ठीक है, कंडीशन लिख लेना है। ठीक है, तब आप कंडीशन लिख लोगे, तब आपको समझ में आए करना क्या है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कथन निष्कर्ष है, कुछ कमरे स्टोर हैं और सभी स्टोर गोदाम हैं। ठीक है, कुछ कमरे, देखिएगा कुछ कमरे स्टोर हैं बालक, देखिएगा कुछ कमरे कहाँ स्टोर हैं, स्टोर, कुछ कमरे स्टोर हैं, हाँ
कुछ कमरे स्टोर हैं, देखिएगा कुछ कमरे स्टोर हैं, ठीक है, कुछ कमरे स्टोर, सभी स्टोर गोदाम हैं, जितने स्टोर हैं बालक, जितने स्टोर हैं कहाँ हैं बालक, जितने स्टोर हैं सभी कहाँ हैं गोदाम हैं, जितने स्टोर हैं कहाँ हैं दोस्तों गोदाम हैं, जितने स्टोर हैं सभी कहाँ हैं गोदाम है, और सभी गोदाम कहाँ हैं वायर हाउस हैं, सभी जितने गोदाम हैं दोस्तों, जितने गोदाम हैं कहाँ हैं वायर हाउस हैं ना, तो जितने गोदाम है बालक कहाँ हैं दोस्तों वायर हाउस हैं, जितने गोदाम है कहाँ हैं वायर हाउस हैं, जितने गोदाम है कहाँ हैं वायर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस, जितने गोदाम है कहाँ है दोस्तों वेयर हाउस है, ठीक है। अब जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष है देखिएगा, निष्कर्ष अब तो फिगर बन गया है हमारा, जब फिगर बन गया तो निष्कर्ष निकालने का तो चुटकियों में निकलेगा, सभी कमरे गोदाम हैं, सभी कमरे कहाँ है गोदाम है, नहीं कुछ कमरे गोदाम, ये दोस्तों कहाँ हो गया गलत हो गया, सभी कमरे नहीं कुछ कमरे गोदाम हैं, और सभी स्टोर वायर हाउस हैं, सभी स्टोर जितने स्टोर हैं दोस्तों कहाँ वायर हाउस है, हाँ दूसरा वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, सभी देखिएगा सभी स्टोर वायर हाउस हैं, देखिएगा जितने स्टोर हैं, देखिएगा इतना स्टोर है बालक, जितने स्टोर हैं, और देखिए वायर हाउस में नहीं है, हाँ दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए हो। देखिएगा क्वेश्चन आंसर, कुछ कमरे स्टोर हैं, सभी स्टोर गोदाम है, तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं हाँ। चलिए ने सवाल देखते हैं, टाइपर महोदय बहुत अजीब है हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वक्तव्य देखिए, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, वक्तव्य है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप कहते हो ना अभिरुचि पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, देखिए वक्तव्य देखिएगा, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, वक्तव्य एक लोग वाक्य कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों कथन, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं ना, एक कथन करें केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो देखिएगा निष्कर्ष का होगा, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, एक सही है गलत है यार, कोई अच्छा व्यक्ति जो अच्छा रहोगे आप अगर अच्छे हो तो आपका वृद्धावस्था तक नहीं जीवित रहोगे, एक गलत बात है ना, कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित रह सकता, अच्छा बुरा जो भी रहेगा, ये किसी के अच्छाई बुराई पर नहीं डिपेंड करता है। हाँ हम मानते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं भाई, उनका दिन कम होता है, ठोक दिए जाते हैं बीच में, बात की बात है। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ये भी गलत बात है, जो वृद्धावस्था तक जीवित रहता है वो हर व्यक्ति बुरा होता है, ये कहाँ लिखा गया है, ये जो है जो कथन है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, कथन के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष दोनों नहीं मैच कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यही डी करेक्ट होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है बालक, सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वक्तव्य देखिए, वक्तव्य बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाइट सूर्य से आती है, लाइट जो है दोस्तों सूर्य से आती है, थोड़ा समझिएगा, ये हो गया दोस्तों सूर्य, और फिर यहां से आएगी लाइट, ये हो गया सूर्य, यहां से आएगी लाइट, लाइट सूर्य से आती है, और पंख लाइट होते हैं, देखिएगा लाइट सूर्य से आती है, ठीक है, लाइट सूर्य से आती है, पंख जो है लाइट होते हैं, जो पंख होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट, ठीक है, जो पंख होते हैं, जितने पंख हैं, पंख दोस्तों क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक है, पंख का है लाइट होते हैं। अब निष्कर्ष देखिएगा, नहीं पंख सूर्य से आते हैं, ठीक है एकदम करेक्ट है। अगर बालक थोड़ा समझिएगा, अगर सूर्य से लाइट आता है सॉरी देखिएगा, लाइट सूर्य से आती है, लाइट जो है सूर्य से आती है ना, लाइट सूर्य से आती है, और पंख लाइट होते हैं, जितना पंख हैं कुल का होते हैं दोस्तों लाइट होते हैं। निष्कर्ष देखा, सूर्य पंख सूर्य से आते हैं, जब ये पंख और लाइट दोनों एक ही है तो सूर्य से लाइट भी आएगा, सूर्य से क्या आएगा दोस्तों, पंख भी आएगा, ये करेक्ट है एकदम, ये करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। अब दूसरा देखिए, सूर्य लाइट है, सूर्य लाइट है ये नहीं कहा गया है, सूर्य लाइट है ये बात गलत है, हाँ सूर्य से लाइट आती है, सूर्य से लाइट आती है, लेकिन कहो सूर्य लाइट है तो ये गलत बात है। यहां देखिए सूर्य लाइट दे रहा है, ना कि लाइट सूर्य दे रहा है, बात समझिएगा थोड़ा, देखिएगा
देखिएगा जो लाइट सूर्य से आती है, लाइट दोस्तों देखिए किससे आती है, सूर्य से आती है। सूर्य बड़ा है तब लाइट है। और आगे कहा गया पंख लाइट होते हैं, जो पंख होते हैं दोस्तों वो लाइट होते हैं, मतलब लाइट से पंख आते हैं। तो अगर ये कहा जाए पंख सूर्य से आते हैं तो ए सबसे बड़ा है तो इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। जब ए लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट से आते हैं दोस्तों, पंख लाइट से आते हैं तो जाहिर सी बात बा तो सूर्य से पंख आएंगे, एकदम क्लियर बात है, पहला वाला सही है। और लेकिन सूर्य से लाइट है, गलत बात है, लाइट से सूर्य होता है, ये बात सही होता है। लाइट से सूर्य से लाइट होता है, सूर्य लाइट है। हाँ देखिएगा जो सूर्य है दोस्तों, ये कह रहे हैं सूर्य जो है का है लाइट है, ये गलत है। अगर कहा जाता लाइट सूर्य है तब सही माना जाता, तब सही मान, ये लाइट जो है सूर्य है ना कि सूर्य लाइट है, ठीक है। इसलिए कहा दूसरा वाला कहा दोस्तों गलत है, जो क्योंकि सूर्य बड़ा है, सूर्य से लाइट आ रहा है ना, तो सूर्य देखिए इसका इनका कहने के तात्पर्य सूर्य लाइट है, सूर्य लाइट है तो गलत बात है। लाइट अब आप ये मत समझिए कि सूर्य से लाइट आता है, एकदम रियल वाला नहीं, सिर्फ यहाँ कथन समझिए। सूर्य सूर्य है, लाइट लाइट है, ये सूर्य उस वाला सूर्य मानो या ना मानो, लेकिन ये जान लीजिए सूर्य कुछ सूर्य है, सूर्य से लाइट निकल रहा है आपका। तो देखिए सूर्य लाइट है, ये बात गलत हो जाए। लाइट जो है सूर्य ए इसके अंतर्गत आएगा ना ए इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए लास्ट सवाल है दोस्तों, अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। देखिए यदि पी का अर्थ है माइनस, ठीक है, यदि पी का अर्थ है माइनस, देखिएगा कितना है 12, और यस पी का अर्थ है माइनस, क्यू का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भाग, अब यस का अर्थ है दोस्तों प्लस, प्लस कितना 4, और आर का अर्थ का है, आर का अर्थ है दोस्तों भाग, भागे कितना 2, ठीक है, बराबर दोस्तों का है क्वेश्चन मार्क। बात समझिएगा। हाँ अरे ये देखिए यहां से यार, यहां से है, देखिएगा कितना है 14, और क्यू का अर्थ है का है गुणा, क्यू का अर्थ है दोस्तों देखिएगा क्यू का अर्थ है गुणा, और कितना आ जाएगा दोस्तों 3, उसके बाद का है दोस्तों पी का अर्थ है माइनस, माइनस कितना 12, उसके बाद यस का अर्थ है का दोस्तों प्लस, यस का अर्थ है प्लस, उसके बाद का है यस का अर्थ है दोस्तों प्लस, और प्लस के बाद का है दोस्तों 4, ठीक है 4, और देखिए आर का अर्थ का है दोस्तों आर का अर्थ है दोस्तों भागे कितना दोस्तों 2, ठीक है। बात समझिएगा। अगर यहाँ देखिए क्यू, देखिएगा क्यू का अर्थ है गुणा, यहाँ का लिख दोगे दोस्तों गुणा, और पी का अर्थ है पी का अर्थ का है और पी का अर्थ है माइनस, पी की जगह का लिख दोगे माइनस, और देखिए यस का अर्थ है का दोस्तों, यस का अर्थ प्लस, यहाँ लिख दोगे का प्लस, और उसके बाद देखिएगा यस आर बच रहा है ना अभी, आर का अर्थ का है भाग, यहाँ लिख दोगे दोस्तों भाग। तो देखिएगा हम लिख दिए हैं 14 गुणे 3 माइनस कितना 12 प्लस कितना 4, और उसके बाद भागे कितना 2, ठीक है बालक। इसको आप लोग डायरेक्ट लिख देना है। देखिए अब इसको कटाओगे, देखिएगा 2 एकन्नम 2, पहले भाग होता फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है, पता होगा आप लोग बर्ड मास नियम। यहाँ आ गया कितना, देखिए इसमें भाग दे दिए 2 दूना 4, 2 आ गया, फिर गुणा हो जाएगा 14 त्रिक 42, ये कितना देखिए दोस्तों 14 त्रिक 42, और 14 त्रिक 42 माइनस कितना 12 और प्लस कितना 2। अब इसको जोड़ दोगे 42 2 44 माइनस 12 दोस्तों कितना आ गया 32 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। तो जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।